और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं छतरपुर के बागेश्वर धाम, जहां से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। ये यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक जाएगी। 9 दिनों की ये यात्रा बागेश्वर धाम से राम राजा मंदिर ओरछा तक करीब 160 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 9 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में कुल 8 पड़ाव होंगे। यात्रा में देश के प्रसिद्ध संत और फिल्म संगीत समेत कई क्षेत्रों के प्रसिद्ध लोग शामिल होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री की इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। बीती रात धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ी संख्या में आए लोगों को संबोधित किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि उनकी ये पदयात्रा भेदभाव और छुआछूत को मिटाने को लेकर है। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू यात्रा आज से शुरू होने जा रही है। ये पदयात्रा छतरपुर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम से शुरू होगी और ओरछा तक निकाली जाएगी। यात्रा में शामिल होने के लिए बागेश्वर धाम में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सैकड़ों की संख्या में लोग एक दिन पहले ही धाम में जुट गए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का मकसद भेदभाव और छुआछूत मिटाने को लेकर है और सभी को सनातन के एक सूत्र में बनने को लेकर ये पदयात्रा निकाली जा रही है। यात्रा की शुरुआत से पहले धीरेन्द्र शास्त्री से गुड न्यूज टुडे ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बात की। धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो सनातन एकता यात्रा है, हिंदू एकता यात्रा, उसके ठीक शुरू होने से पहले की तस्वीरें देखिए। रात भर जो है हजारों की तादाद में आप देखिए भक्तगण जो है वो पहुंच चुके हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए। पूरा बागेश्वर धाम जो है इस वक्त जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है। पहला सवाल जो सबके मन में, तुम हमें शुभकामनाएं दो कि हमारी यात्रा सफल हो। आपको इस यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुजी। और जिस तरीके की भीड़ है उसे देख के तो लग रहा है कि यात्रा शुरू होने से पहले ही सफल हो गई है, जैसी तस्वीरें दिख रही है। बजरंग बली के भक्तों का ये उबाल है, ये हिंदुओं की जागृति का उबाल है और हमें बजरंग बली की कृपा पर भरोसा है, बागेश्वर बालाजी की कृपा पर भरोसा है और आज हमको हिंदुओं पर भी भरोसा हमारा बढ़ रहा है कि जब एक आवाज में हिंदू जिस दिन धर्म विरोधियों के लिए सड़कों पर उतरने लगेंगे, उसी दिन इस देश में हिंदुओं पर होने वाला अत्याचार बंद हो जाएगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी अत्याचार हो रहा है, जबकि हिंदू तो बहुसंख्यक है? आप न्यूज वाले हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा? अरे लग नहीं रहा हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा। वक्फ बोर्ड की 2005 तक कुछ ही 100 एकड़ जमीन थी, 2024 में 8.5 लाख एकड़ जमीन हो गई। उनने पार्लियामेंट को अपना बता दिया, कल के दिन हमारी जमीन है उनकी ना हो जाए। तुम कह रहे कि अत्याचार इन पे लगातार हो रहा है। रामायण की इनकी जलाई गई, ये बेचारे जो खड़े हैं इनके साथ अत्याचार, कई बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में भगा लिए गए हैं। उन बेटियों के माता पिता हमारे पास रोते हुए आते हैं, हमें उनका दुख नहीं देखा गया, इसलिए हमने हिंदुओं को एक होने का प्रण ठान लिया। आपने एक बयान और दिया था हाल ही में, अपील की थी कि अगर वहां पे भी बच्चे हो सकते हैं कि अली के घर में अगर 30-30 बच्चे 14-14 बच्चे हो रहे हैं तो हिंदुओं के घरों में भी होना चाहिए। हाँ देखो भाई, अगर देखो हिंदुओं की जनसंख्या घट रही, उनकी बढ़ रही, ये चिंता का विषय है हमारा। इसी चक्कर में तो हम शादी कर रहे हैं। कब कर रहे हैं हर कोई जानना चाहता है, शादी आप कब कर रहे हैं तमाम लोग जानना चाहते हैं। जल्दी करेंगे। गुरुजी, यात्रा से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि इस तरीके की तस्वीर जब कोई बॉलीवुड का स्टार जब आता है अपनी बालकनी में, तब इतनी भीड़ आती है उसे देखने के लिए। आज आपको देखने के लिए नहीं है, हमारे परिवार के सदस्य हैं और बागेश्वर धाम पर भक्तों का मेला तो ये रोज लगा है। शनिवार मंगलवार आओगे तो तुम कहोगे अरे बड़ा पागलपन है यहाँ, तुम्हें इतने तो भूत ही वाले मिल जाएंगे। कटोगे तो कटोगे, एक नारा जो खूब चला चुनावों में, आज महाराष्ट्र के चुनाव संपन्न हो गए। कोई लेना देना नहीं, हिंदुओं को हमें एक करना है, इस पे बात करो, कल से पदयात्रा। बटोगे तो कटोगे, आपको लगता है ये नारा सही था जो दिया गया था? जातियों में बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे, इसलिए तो हमने प्रण लिया है कि हम हिंदुओं को एक करेंगे। थैंक यू। एक आखिरी सवाल गुरुजी, एक आखिरी सवाल, क्या मंदिरों में आपके मुताबिक आपको क्या लगता है जब जातियों की बात होती है तो फिर दलित से भी कोई पूछा? भगवान, हमारे संत आचार्य ये सब निर्णय ले, हमें तो जात पात और भेदभाव को मिटाना है, यही हमने प्रण ठाना है। हम सब हिंदू।
सकते हैं ये है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और सामने तस्वीरों में देख सकते हैं आप हजारों लोगों की भीड़ जो है वो रात भर जाग रही है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए ये भीड़ पहुंची हुई है। पूरा बागेश्वर धाम इस समय इसी भीड़ से सराबोर है जो हिंदू सनातन यात्रा एकता यात्रा में शामिल होंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ। रवीश पाल सिंह, गड़ा गांव, छतरपुर।